शहाबुद्दीन वो आदमी है जो जेल में निकलने के बाद उस आदमी के यहां पर लगा हुआ था कट्टा, यहां पर लगा हुआ था तलवार, तब उस आदमी ने बयान दिया कि हमारे नेता लालू प्रसाद यादव हैं, नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए शशांक जी। जेल से निकलने के लिए आनंद मोहन जी क्या किए सबको पता है, और शहाबुद्दीन जेल से निकलने के बाद बयान देते हैं कि लालू प्रसाद यादव हमारे नेता हैं। चिराग पासवान हमको याद है कि बड़ी सभा में बैठे हुए थे ओसामा के साथ और कह रहे थे कि हमको इनसे लगाव है, हम इनको चाहते हैं, हम इनको मानते जानते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देखिए, पहाड़ एक दिन में नहीं टूटता है शशांक जी, पहाड़ को तोड़ने में समय लगता है। जातीय जनगणना का लिस्ट तो पढ़े हैं ना आप, कितना परसेंट? 19% है ना जी। तो 19% वोट एक दिन में थोड़ी शिफ्ट हो जाएगा, और चिराग पासवान अगर लगे हुए हैं तो शिफ्ट होगा, और शिफ्ट हो गया तो लालू जी आगे मैया करते रह जाएंगे। अब तेजस्वी जी गोपालगंज जाते हैं और गोपालगंज जाकर जब पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं कि सिवान नजदीके में है, हिना साहब से मिलने जाएंगे, तब तेजस्वी जी कहते हैं कि हम सरकारी कार्यक्रम में आए हैं। और उसके बाद तेजस्वी यादव कहते हैं कि देखिए, न्यायालय का मामला है तो हम बीच में नहीं बोलेंगे कि लालू प्रसाद यादव का चारा चोरी का मामला न्यायालय का मामला था कि नहीं, और अगर वो मामला न्यायालय का था तो आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर रोज इस पर बयान क्यों देते हैं कि उनको फंसा दिया गया। और लालू जी शहाबुद्दीन नहीं कहते थे, साहब कहते थे। लालू जी को लोग साहब कहते हैं ना, तो लालू जी शहाबुद्दीन को साहब कहते थे। मुसलमान कांग्रेस को वोट नहीं दे रहा है पिछले 5, 7, 8 साल से। कांग्रेस भारत के हर राज्य में सबसे निचले स्तर पर है, तो कांग्रेस को हटा दीजिए। अब बचता है कौन? तो एक ही ना पार्टी है भाजपा जी। तो मुसलमान भाजपा को वोट देता नहीं है। और बिहार में आ जाइए तो बिहार में भाजपा के बाद लालू प्रसाद यादव हैं, और लालू प्रसाद यादव के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और विकल्प एक आदमी खड़ा होने का प्रयास किया था, सीमांचल में मालूम चल गया, असदुद्दीन ओवैसी 5 विधायक जितवाया, सांसद भी जितवा सकता है, वोट परसेंटेज निकलवाइए। अरे लालू जी जैसे राहुल गांधी को मटन बनाकर खिला रहे हैं ना शशांक जी, वैसे ही लालू जी मटन बनाकर खिलाए हैं शहाबुद्दीन को और अपने विधायकों को। लेकिन लालू जी सब बतिया भूल गए हैं। एक बात कहा जाता है कि लालू जी का परिवार बड़ा मजबूत है, उनका दोस्ती बड़ा मजबूत है। आप जान लीजिए शशांक जी, बात सही है कि मजबूत है, लेकिन कई लोगों को लालू प्रसाद यादव ने पीछे छोड़ दिया है। अरे भाई, जब जब जरूरत पड़ी लालू परिवार को शहाबुद्दीन खड़े थे। अरे भाई, जब लालू प्रसाद यादव के अपने साले लोग, अपने संबंधी लोग साथ नहीं थे, तब वो आदमी साथ था। जिस शहाबुद्दीन ने लालू परिवार के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, आज शहाबुद्दीन का बेटा मुसीबत में है तो उनका कोई भी परिवार का सदस्य उनसे हालचाल पूछने तक नहीं जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों मुसलमानों को लालू परिवार की तरफ से इतना इग्नोर किया जा रहा है? इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ प्रशांत राय मौजूद हैं और इसी पर चर्चा होगी कि आखिर क्यों पूरा लालू परिवार शहाबुद्दीन के परिवार को इग्नोर करना शुरू कर दिया। क्या लगता है आखिर कारण क्या रही? देखिए, एक बात पहले तो हम बताना चाहेंगे आपको तेजस्वी बाबू का एक बयान। तेजस्वी जी गोपालगंज जाते हैं और गोपालगंज जाकर जब पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं कि सिवान नजदीके में है, हिना साहब से मिलने जाएंगे, तब तेजस्वी जी कहते हैं कि हम सरकारी कार्यक्रम में आए हैं। और उसके बाद तेजस्वी यादव कहते हैं कि देखिए, न्यायालय का मामला है तो हम बीच में नहीं बोलेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आपसे बहुत ही रेस्पेक्ट से हम पूछना चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव का चारा चोरी का मामला न्यायालय का मामला था कि नहीं, और अगर वो मामला न्यायालय का था तो आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर रोज इस पर बयान क्यों देते हैं कि उनको फंसा दिया गया? कोर्ट तो एक केस चल रहा है, केस तो कोर्ट में है, तो आप बोलने वाले कौन होते हैं? आप अपने सुविधा के हिसाब से ये तय कर रहे हैं कि कौन से न्यायालय के मामला पर बोलना है और कौन से न्यायालय के मामला पर नहीं बोलना है। शहाबुद्दीन ने लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनवाया था। शशांक जी, पढ़िए जाकर, आप जाकर पढ़िए कि विधायक जब घटता था, विधायक जोड़ना होता था, तब शहाबुद्दीन कहा को याद आता था, और लालू जी शहाबुद्दीन नहीं कहते थे, साहब कहते थे। लालू जी को लोग साहब कहते हैं ना, तो लालू जी शहाबुद्दीन को साहब कहते थे। देखिए, अब शहाबुद्दीन जो किए हैं इसमें वो सब छुप नहीं जाएगा। जो गलत काम शहाबुद्दीन किए हैं उसका समर्थन नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक समर्थन तो तेजस्वी प्रसाद यादव अपने पिता करते हैं ना। कहते हैं ना कि लालू जी ठीक हैं, सुप्रीम कोर्ट बोला है, कोर्ट में गए हैं ये लोग, कोर्ट माना है कि लालू यादव चारा चोर हैं, तो अपने पिता को डिफेंड करने के लिए रोज आकर बोलते हैं। शहाबुद्दीन भी गलत किए, लेकिन राजनीतिक तौर पर तो वो आरजेडी के साथ, लालू जी के साथ, तेजस्वी यादव के साथ खड़े थे। आज कोई उनके साथ क्यों नहीं खड़ा है?
अब समझ लीजिए, इसलिए नहीं खड़ा है काहे कि उन लोगों को इस बात का डर ही नहीं है कि मुसलमान अगर इकट्ठा हो जाए तो क्या हो सकता है। इसलिए नहीं खड़े हैं क्योंकि उनको लगता है कि एम तो उनके साथ हमेशा रहेगा। हमको शशांक जी बहुत क्लियरली लगता है, जिस दिन एम ये बात बता दे कि आप हमारी अवहेलना करके हमारा वोट नहीं पा सकते हैं। देखिए बात क्या है ना कि बिहार का समीकरण ऐसा बन जा रहा है कि दिक्कत हो जा रहा है। अब समझाते हैं कैसे। मुसलमान कांग्रेस को वोट नहीं दे रहा है। पिछले 5, 7, 8 साल से कांग्रेस भारत के हर राज्य में सबसे निचले स्तर पर है, तो कांग्रेस को हटा दीजिए। अब बचता है कौन? तो एक ही ना पार्टी है भाजपा जी। तो मुसलमान भाजपा को वोट देता नहीं है। और बिहार में आ जाइए तो बिहार में भाजपा के बाद लालू प्रसाद यादव हैं और लालू प्रसाद यादव के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और विकल्प एक आदमी खड़ा होने का प्रयास किया था, सीमांचल में मालूम चल गया। असदुद्दीन ओवैसी 5 विधायक जितवाया, सांसद भी जितवा सकता है, वोट परसेंटेज निकलवाइए। और अगर 2024 और 25 में मुसलमान ये सीधा संदेश तेजस्वी यादव को और लालू यादव को दे दे कि आप हमारे नेता का अवहेलना करके हमारा वोट नहीं पा सकते हैं, तब उनको समझ में आएगा। ऐसे शशांक जी उनको समझ में नहीं आएगा। और हम दोहरा रहे हैं, शहाबुद्दीन वो आदमी है जो जेल में निकलने के बाद उस आदमी के यहां पर लगा हुआ था कट्टा, यहां पर लगा हुआ था तलवार, तब उस आदमी ने बयान दिया कि हमारे नेता लालू प्रसाद यादव हैं, नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए शशांक जी। जेल से निकलने के लिए आनंद मोहन जी क्या किए सबको पता है। और शहाबुद्दीन जेल से निकलने के बाद बयान देते हैं कि लालू प्रसाद यादव हमारे नेता हैं। वो जानते थे कि लालू यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठे हैं। वो जानते थे कि नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री कहकर हम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। लेकिन उस आदमी ने तनिक भी देरी नहीं की और सीधा यह बयान दिया। और नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि उनसे मिलने का फुर्सत नहीं है। नतीजा यह है कि उसके बेटे का मामला को कह रहे हैं कि न्यायालय का मामला है। अरे भाई साहब, आपके पिताजी भी जब जेल में थे तो न्यायालय का मामला था, आज भी न्यायालय का मामला है, लैंड फॉर जॉब स्कैम। तो आप क्यों कहते हैं कि भाजपा की चाल है? आपको नहीं कहना चाहिए। तो न्यायालय का मामला आप अपनी सुविधा के हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं और शहाबुद्दीन की अनदेखी, शहाबुद्दीन को इग्नोर करना महंगा पड़ेगा। कहा जाता है कि जब लालू यादव जेल जा रहे थे तब वो मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बना रहे थे। हाँ। और तब राबड़ी देवी ने कहा था कि पार्टी कैसे चलेगा, टूट का डर था। तब लालू यादव ने शहाबुद्दीन की तरफ इशारा किया था कि ये जब तक है पार्टी नहीं टूटेगा। और आज वो परिवार टूट गया, लेकिन लालू यादव भी पटना में है। और लालू यादव जब गए थे गोपालगंज तो वो भी मिलने नहीं गए। अरे लालू जी जैसे राहुल गांधी को मटन बनाकर खिला रहे हैं ना शशांक जी, वैसे ही लालू जी मटन बनाकर खिलाए हैं शहाबुद्दीन को और अपने विधायकों को। लेकिन लालू जी सब बतिया भूल गए हैं। एक बात कहा जाता है कि लालू जी का परिवार बड़ा मजबूत है, उनका दोस्ती बड़ा मजबूत है। आप जान लीजिए शशांक जी, बात सही है कि मजबूत है, लेकिन कई लोगों को लालू प्रसाद यादव ने पीछे छोड़ दिया है। अरे भाई, जब जब जरूरत पड़ी लालू परिवार को शहाबुद्दीन खड़े थे। अरे भाई, जब लालू प्रसाद यादव के अपने साले लोग, अपने संबंधी लोग साथ नहीं थे, तब वो आदमी साथ था। और सुनिए, वो आदमी आपको कुछ दे रहा था, आपसे कुछ ले नहीं रहा था। शहाबुद्दीन फंड का व्यवस्था कर रहे थे, शहाबुद्दीन विधायकों को डरा धमका रहे थे, शहाबुद्दीन कह रहे थे कि भाई साहब लालू यादव को मुख्यमंत्री किसी भी कीमत पर बनवाना है। और लालू जी पटना में बैठकर मलाई चाप रहे थे। और आज सब पलट चुका है। काहे? इसीलिए कि शहाबुद्दीन का पहला बात देह नहीं रहा। दूसरा बात, एक और बात जान लीजिए, लोग बात कहता है, फिल्मों बनता है, वेब सीरीज बनता है कि गुंडा कौन क्रिएट करता है? नेता और पॉलिटिकल पार्टी। और गुंडा जब प्रूफ हो जाता है कोर्ट में तो सबसे पहले भागता कौन है? तो नेता और पॉलिटिकल पार्टी। कार्यकर्ता और समर्थक तो रहते ही हैं। शहाबुद्दीन के गांव में घुसिए, सिवान में जाइए, लोग आज भी उनसे सहानुभूति रखते हैं। लेकिन आप पटना का बात भूल गए। आप भूल गए कि किस आदमी ने आपकी गैर मौजूदगी में आपकी पार्टी को संभाला, सत्ता को चलाया, कोई आंच नहीं आने दिया। और आज आप क्या कर रहे हैं? आज आप सब कुछ भुलाकर उनकी पत्नी और उनके बेटा को पूछ नहीं रहे हैं। यह आपका हिसाब देना पड़ेगा। और हिसाब कैसे होगा? हिसाब होगा जब एम और वाई में से एम कट जाएगा, बस। तो एम को काटने के लिए अब एक पार्टी है, हाँ। एक युवा नेता है जो लगातार लगे हुए हैं। कुछ दिन पहले सिवान में जाकर मुलाकात भी करते हैं, नाम है चिराग पासवान। चिराग पासवान वहां जाकर मुलाकात करते हैं। और ओसामा जो है गिरफ्तार जब हुए थे, जब सिवान आए तो वो अपने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष को वहां भेजते हैं। वो ओसामा के साथ नजर आते हैं। और अब चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं और उनसे मिलने भी जाएंगे। तो क्या लगता है कि अगर तेजस्वी का ये दूरी बनाना और चिराग का नजदीकी, क्या लगता है कि लालू यादव के लिए और राजद के लिए तकलीफ बनेगा? उदाहरण से समझाते हैं आपको हम। भाजपा को ये बात लगता है कि जनरल कास्ट का वोट उसका बपौती है।
आप समझिएगा इस बात को। और उसके बाद देखिए, विजय सिन्हा को पता है क्यों बनाया गया था नेता प्रतिपक्ष? सिर्फ भूमिहार है इसलिए। पता है क्यों? क्योंकि उनको डर लग रहा था, उनकी फट गई थी, उनको परेशानी हो रही थी मन ही मन में। क्यों परेशानी हो रही थी? इसीलिए क्योंकि उनको मालूम चल गया था कि अब भूमिहार आपके पीछे पीछे नहीं घूमेगा। क्यों? एक वक्त था जब कहा गया कि राजपूत ब्राह्मण भूमिहार मर भी जाएगा तो वोट भाजपा को देगा। एक वक्त पहले कांग्रेस को, फिर भाजपा में शिफ्ट हुआ। लेकिन अब भाजपा को भी समझ में आ गया कि आप अगर अनदेखी करेंगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। अब कट टू लौट जाइए। अगर आरजेडी को लगता है कि एम उनके पास है तो चिराग पासवान काट कर दिखा देंगे। चिराग पासवान, हमको याद है कि बड़ी सभा में बैठे हुए थे ओसामा के साथ और कह रहे थे कि हमको इनसे लगाव है, हम इनको चाहते हैं, हम इनको मानते जानते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देखिए, पहाड़ एक दिन में नहीं टूटता है शशांक जी, पहाड़ को तोड़ने में समय लगता है। जातीय जनगणना का लिस्ट तो पढ़े हैं ना आप? कितना परसेंट? 19% है ना जी। तो 19% वोट एक दिन में थोड़ी शिफ्ट हो जाएगा। और चिराग पासवान अगर लगे हुए हैं तो शिफ्ट होगा, और शिफ्ट हो गया तो लालू जी आगे मैया करते रह जाएंगे, अब कोई नहीं पूछने आएगा। आप याद रखिए, जिन जिन पार्टियों ने अपने कार्यकर्ताओं को और समर्थकों को इग्नोर किया है या फिर समझा है कि तो हमारे साथ हमेशा रहेंगे, उनको बाद में पछतावा हुआ है। आपको बहुत सहेज कर अपने, अरे भाई का प्रेम चलबे नहीं करता है। जब बड़का भाई को लगता है कि छोटका भाई जमीन किन रहा, हमको नहीं पूछ रहा है, चाहे छोटका को लगता है बड़का तो चलबे नहीं करता है। यहां आप पिताजी मर गए तो आपके परिवार से कोई नहीं गया, बेटा जेल गया तो आप पूछने नहीं जा रहे हैं, कोई पद नहीं दिए, चुनाव का कुछ फिक्स नहीं है, तो शिफ्ट होगा। और जिस दिन शिफ्ट होगा शशांक जी, लिख कर रख लीजिए, लालू यादव और आरजेडी जितना और तेजस्वी यादव जितना परेशान कोई नहीं होगा। चलिए, तो देखिए, चिराग पासवान लगातार लगे हुए कि लालू यादव के उस विरासत को किसी तरीके से हम अपने हाथों में ले ले। वो विरासत एम समीकरण, वाई तो हटा ही दीजिए, एम समीकरण जो कि लालू यादव ने अपनी विरासत की तरह संभाल कर रखा है, और अब उस पर चिराग पासवान की नजर है क्योंकि तेजस्वी यादव अनदेखी कर रहे हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।